नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर में सफाई करने वाली दलित लड़की के साथ रेप करने की घटना सामने आई है और जैसे ही ये खबरें निकलकर सामने आई दोस्तों, वैसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में भूचाल सा आ गया। हर कोई इसकी चर्चा करने लगा और उसके बाद ये पीड़ित लड़की सीधा पहुंच गई लखनऊ समाजवादी पार्टी के कार्यालय में। जी हां, अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए। इस मुलाकात के बीच में क्या कुछ बातें हुई हैं दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दलित लड़की के मुलाकात के बाद उसका बयान क्या आया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे ही अखिलेश यादव से मुलाकात हुई और बाहर जब निकली वो लड़की, तो मीडिया के सामने उसने क्या कहा। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस लड़की के बारे में क्या कहा, इस पूरे मामले के बारे में क्या कहा, इस पूरे कांड के बारे में क्या कहा, वो आपको सुनाएंगे। और पवन पांडे हैं दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, अयोध्या से आते हैं। वो इस पीड़ित लड़की को लेकर अखिलेश यादव के पास पहुंचे हुए थे, उनका भी बयान आ गया है। तो ये तमाम बयान हमारे सामने हैं और इससे क्या कुछ निकल कर आया है दोस्तों, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, पूरा केस क्या है, अखिलेश यादव का वर्जन क्या है और इस लड़की का वर्जन क्या है, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में सफाई करने वाली दलित लड़की जिसके साथ गैंग रेप का मामला सामने आया, सुर्खियां बना, हेडलाइंस बना और उसके बाद से एक नई बहस छिड़ गई। इस मामले में 9 लोगों को दोस्तों आरोपी बनाया गया है और 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस बीच केस से जुड़ा एक लेटेस्ट अपडेट ये सामने आया कि गैंगरेप पीड़िता ने समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव से मुलाकात की। सपा नेता पवन पांडे ने यह मुलाकात कराई। लखनऊ के पार्टी कार्यालय में पीड़िता की सपा प्रमुख से मुलाकात करवाई और पीड़िता ने अखिलेश यादव को घटना के बारे में हर एक जानकारी दी है। जी हां, हर एक बात बताई है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ, ये दरिंदगी कैसे हुई, कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अखिलेश यादव ने काफी देर तक उस पीड़ित लड़की से बातचीत की है, उससे समझा है कि आखिर क्या कुछ हुआ और इस दलित लड़की ने अखिलेश यादव से न्याय की गुहार लगाई है। दोस्तों, हम आपको सुनवाएंगे कि आखिर पीड़ित लड़की ने क्या कुछ कहा है। जब मुलाकात हो गई दोस्तों इस लड़की की अखिलेश यादव से, तो वो बाहर आई और उसके बाद मीडिया में उसने बताया कि मैं उच्च अधिकारियों के पास गई, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। पहले तो एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही थी, ऐसा इस लड़की का कहना है। आरोपी मुझे झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। एफआईआर वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, मेरे माता पिता पर दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने घर वालों से कहा कि अपनी लड़की को समझा कर रखो, नहीं तो इज्जत नहीं बचेगी। आरोपी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पुलिस उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। यह बड़ा बयान इस पीड़ित लड़की ने दिया है दोस्तों। जी हां, जरा सुनिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद इस दलित पीड़ित लड़की ने। हमको न्याय चाहिए, इस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ और माननीय जी से मैं मिली, उनको सब बताया और मैं उनसे न्याय की मांग कर रही हूँ। उन्होंने बोला कि मैं पूरा सहयोग करूँगा। जी, क्या घटना हुई थी, कब से कब के बीच में घटना हुई है? 16 से 25 के बीच में ये घटना हुई है, अगस्त में। और इन दिनों में मुझे 3 दिन तक बंधक भी बनाए रहे, जिसमें अलग अलग लड़के आके मेरे साथ दुराचार किए हैं। और मैं 28 को प्रशासन के पास जा रही हूँ, लेकिन मेरे ही साथ महिला थाना की एसओ उन्होंने गाली दिया और मुझे गलत साबित करके वहाँ से भगा दिया। फिर एसएसपी सर के पास जाने के बाद मेरा एफआईआर दर्ज हुआ और मेरा मुकदमा हुआ। फिर उस पर कोई कार्रवाई भी हो रही है या नहीं हो रही है। मुझे ही झूठा साबित करा के उन लोगों ने मेरे केस को पूरा दबाना चाहा। मेरे माँ बाप को भी बहुत कुछ बताया कि मैं पैसे दिला दूंगा, अपने लड़की को समझा के रखो, दबा के रखो, नहीं तो इज्जत नहीं रहेगी, तो कुछ नहीं होगा। सब बीजेपी के नेता भी हैं जो इसमें उस कार्यकर्ता हैं उस भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है प्रशासन। क्या पहचानती हैं आप उन्हें? जी, मैं चेहरे से भी पहचानती हूँ, नाम भी मुझे पता है। वंश चौधरी, विनय, शिवा सोनकर, उदित सिंह, वंश पासी, सत्यम मौर्य और 2 अज्ञात हैं जिनका नाम अजय यादव है और एक होटल का मालिक है और क्या कहते हैं, एक उसमें मुसलमान भी है जिसका नाम सारिक है। तो आप वहाँ पे कहाँ काम करती थी? मैं राम जन्मभूमि मंदिर पे ही काम करती हूँ। वहाँ से मुझे बुला करके इन लोगों ने धोखे से मेरे साथ ये गलत काम किया है।
मैं वंश चौधरी को पहले से भी जानती थी, वो दोस्त था मेरा, लेकिन वो धोखे में ले करके ऐसा किया। तो सुना दोस्तों, आपने अपनी आप बीती बता रही है ये लड़की, ये जो पीड़िता है, अयोध्या में राम मंदिर में सफाई का काम करती थी और इसके साथ ये घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया है। अखिलेश यादव से मिलने पहुंची और वहां पर न्याय की गुहार लगाई है, हर एक बात बताई है, वही बातें मीडिया के सामने यहां पर बताते हुए कि आखिर उसके साथ क्या कुछ हुआ है, किस तरह से दरिंदगी की गई है लोगों की तरफ से, और जो लोग दबाव बना रहे हैं उसके ऊपर बीजेपी के नेताओं के, बीजेपी से जुड़े हुए लोगों का नाम भी ये बता रही है कि कुछ लोग हैं जो इनके माता पिता पर दबाव बना रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस लड़की का पक्ष रखा अखिलेश यादव ने। क्या कुछ कहा मीडिया के सामने अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर, वो भी सुनिए। उसने मुझसे कहा कि सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी नौकरी जो मंदिर परिषद में थी उसकी नौकरी न छीनी जाए और उसके परिवार के ऊपर अननेसेसरी दबाव न बनाया जाए, क्योंकि सरकार कोशिश कर रही है कि दबाव बनाया जाए, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोग शामिल हैं। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी मिल्कीपुर गए हैं, उस बेटी के न्याय दिलाने के लिए भी कुछ न कुछ कहेंगे। तो दोस्तों, अखिलेश यादव इस मुद्दे पर पुरजोर तरीके से हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, सिस्टम पर, और हमेशा ही देखा गया है लगातार कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। कोई भी मुद्दा अगर निकलकर सामने आ रहा है, अखिलेश यादव से हाथ से नहीं जाने देना चाह रहे हैं। इससे पहले मंगेश यादव एनकाउंटर मामला था दोस्तों, उसमें अखिलेश यादव ने बहुत आक्रामक तरीके से सरकार पर हमला बोला, खूब सारे बयान निकलकर सामने आए। उसके बाद मंगेश यादव के परिवार वालों से, माता से, पिता से और बहन से मुलाकात की थी, और अब जब यह अयोध्या का मामला सामने आया है तो उस पीड़ित लड़की से भी मुलाकात की है। इतना ही नहीं, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस मुद्दे को जोर शोर तरीके से उठाने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है। दोस्तों, पवन पांडे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी से विधायक भी रह चुके हैं, अयोध्या से ही आते हैं। वही पवन पांडे इस लड़की को, इस पीड़ित लड़की को अखिलेश यादव से मिलवाने के लिए उनके कार्यालय पर लेकर आए थे। जब मुलाकात हो गई तब पवन पांडे की तरफ से मीडिया में आकर क्या कुछ बयान दिया गया है, जरा वो भी सुनिए। जनपद अयोध्या की रहने वाली पीड़िता हैं और राम जन्मभूमि मंदिर में, राम मंदिर में ये सफाई कर्मी हैं। पिछले 16 अगस्त से लेकर और 21 अगस्त तक लगातार इस बच्ची के साथ दुराचार हुआ है और दो दुराचार करने वाले लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के परिवार के हैं या तो भारतीय जनता पार्टी के स्वयं पदाधिकारी हैं। पीड़ित बच्ची को अभी तक न्याय नहीं मिला है। फैजाबाद के प्रशासन द्वारा कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, बल्कि पीड़िता के परिवार को, पीड़िता को ही धमकाया जा रहा है, मुकदमा वापस लेने की धमकी दी जा रही है। आप सोचिए कि जो योगी सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है, महिला सम्मान की बात करती है और बताते हैं, जिस पार्टी के नेता ये बोलते हो कि अगर बहन बेटियां रात में 12 बजे 2 बजे भी चलेंगी तो उनके साथ कोई घटना नहीं होगी, वो अयोध्या जिसके नाम पर पूरे देश में राजनीति करते हैं, दलित परिवार की ये बच्ची है और इसमें कई लोग हैं, 7-8 लोग नामजद हैं, 3-4 अज्ञात हैं। एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर जो इन्होंने लिख कर दिया था वो नहीं दर्ज हुई। तो सुना दोस्तों आपने, एक तरफ पवन पांडे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जिस तरह से हमला बोल रहे हैं सरकार पर, पीड़ित लड़की का बयान भी निकलकर सामने आ गया है। इसके बाद एक नई बहस छिड़ती हुई दिखाई जरूर दे रही है। राजनीति पूरी तरह से गर्म है क्योंकि मामला अयोध्या से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, विपक्षी दल यानी कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे को लेकर घेरने से नहीं चूकना चाहती है, इस मुद्दे को हाथ से नहीं निकलने देना चाहती है और लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। आगे क्या कुछ निकल कर आता है दोस्तों इस पूरे मामले में, वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो भी अपडेट निकल कर आएगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों।